एक बार मृत्यु के देवता ने अपने एक दूत को धरती पर भेजा ताकि एक महिला की आत्मा को ले आए जो अभी अभी मर गई थी। दूत ने आज्ञा मानी और धरती पर आया, लेकिन जब वह पहुंचा तो चिंता में पड़ गया। उसने देखा कि 3 छोटी छोटी लड़कियां जो एक जैसी थीं, अपनी मृत मां के पास थीं। एक अभी भी अपनी मां के स्तन से दूध पी रही थी, दूसरी जोर जोर से रो रही थी और तीसरी रोते रोते सो चुकी थी। उसके आंसू उसके चेहरे पर सूख गए थे। ये तीनों बेसहारा बच्चियां अपनी मृत मां के साथ अकेली थीं। उनके पिता पहले ही गुजर चुके थे और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। दूत का दिल उन छोटी बच्चियों के लिए भर आया। वह उन्हें उनकी मां के बिना छोड़ने की सोच भी नहीं सका। दुखी और परेशान होकर वह स्वर्ग वापस लौट गया, बिना उस महिला की आत्मा लिए। जब वह मृत्यु के देवता से मिला तो उसने कहा, मैं उसकी आत्मा नहीं ले सका, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आप स्थिति को नहीं समझ रहे हैं। 3 मासूम बच्चियां हैं जो अभी भी दूध पी रही हैं। एक अभी भी अपनी मृत मां से चिपकी हुई है, दूसरी ने खुद को रोते रोते सुला दिया है और तीसरी जोर जोर से रो रही है। मेरा दिल यह सहन नहीं कर सका। क्या हम उनकी मां को कुछ समय और नहीं दे सकते, जब तक कि ये बच्चियां थोड़ी बड़ी ना हो जाए? इनकी देखभाल करने वाला और कोई नहीं है। मृत्यु के देवता ने यह सुनकर क्रोध में कहा, तो तुम समझते हो कि तुम उससे ज्यादा बुद्धिमान हो जो जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करता है। तुम सोचते हो कि तुम उससे अधिक जानते हो जो पूरे ब्रह्मांड पर शासन करता है। आज तुमने अपना पहला पाप किया है और इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। तुम वापस धरती पर जाओगे और तब तक वहीं रहोगे जब तक तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस न लो। उसके बाद ही तुम लौट सकोगे। दूत ने सजा स्वीकार कर ली, लेकिन भीतर से उसे विश्वास था कि उसने सही किया है। वह यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वह अपनी मूर्खता पर कभी हंसेगा, क्योंकि उसे लगा कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। दूत को धरती पर वापस भेज दिया गया। वहीं पास में एक मोची शहर जाने की तैयारी कर रहा था ताकि अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल खरीद सके, क्योंकि सर्दियां आने वाली थीं। रास्ते में उसने देखा कि एक आदमी सड़क के किनारे ठंड से कांप रहा था। यह आदमी वही दूत था जिसे धरती पर भेजा गया था। मोची को उस पर दया आई और उसने अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के बजाय उस अजनबी के लिए एक कंबल और गर्म कपड़े खरीदने का फैसला किया। दूत के पास ना खाने को था ना रहने की कोई जगह, इसलिए मोची ने उसे अपने घर आने का निमंत्रण दिया। उसने कहा, मेरे साथ चलो, चिंता मत करो। अगर मेरी पत्नी गुस्सा हो जाए, मैंने जो पैसे हमारे बच्चों के कपड़े के लिए रखे थे वह तुम पर खर्च कर दिए, इसलिए वह नाराज होगी, पर कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। मोची दूत को अपने घर ले गया, लेकिन न तो वह और न ही उसकी पत्नी जानते थे कि यह अजनबी दिव्य था। जैसे ही मोची ने उसे घर के अंदर लाया, उसकी पत्नी क्रोध से भड़क उठी और अपने पति पर चिल्लाने लगी कि उसने बच्चों के कपड़े खरीदने की बजाय किसी अजनबी पर पैसा बर्बाद कर दिया। यह देखकर दूत पहली बार हंसा। मोची चौंक गया और पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो? इसमें क्या मजाक है? दूत ने उत्तर दिया, मैं सब कुछ समझाऊंगा, पर तब जब मैं 3 बार हंस लूंगा। अभी के लिए मुझसे कुछ मत पूछो। दूत इसलिए हंसा क्योंकि मोची की पत्नी यह नहीं समझ पा रही थी कि उनके पति ने एक दिव्य व्यक्ति को अपने घर में लाया था। जल्द ही उनका जीवन आशीर्वादों से भर जाएगा, लेकिन वह केवल वही देख पा रही थी जो खो गया था, बच्चों के कपड़े के लिए रखे गए पैसे। उसे यह एहसास नहीं था कि भविष्य में कितनी खुशियां आने वाली हैं। दूत ने यह समझ लिया कि मनुष्य भी केवल वर्तमान स्थिति को देखता है, न कि बड़ी तस्वीर को। समय बीतने के साथ दूत ने मोची का काम सीख लिया और क्योंकि वह दिव्य था, वह बहुत जल्दी कुशल हो गया। उसने जो जूते बनाए वे बेहद सुंदर थे और जल्द ही प्रसिद्ध हो गए। कुछ ही महीनों में मोची अमीर हो गया और उसकी दुकान दूर दूर तक अपनी अनोखी जूतियों के लिए मशहूर हो गई। एक दिन राजा के महल से एक सेवक मोची के पास आया। वह एक दुर्लभ चमड़े का टुकड़ा लेकर आया और बोला, यह चमड़ा बहुत कीमती है, राजा के लिए जूते बनाओ, लेकिन ध्यान रहे केवल जूते ही बनाना, चप्पल नहीं। उस समय कुछ जगहों पर यह रिवाज था कि जब कोई मरता था तो उसे चप्पल पहनाकर दफनाया जाता था, जूते नहीं। मोची ने दूत को चेतावनी दी, ध्यान रखना, तुमसे जूते बनाने को कहा गया है, चप्पल नहीं।
केवल एक जोड़ी बनाने लायक चमड़ा है। अगर गलती हुई तो हम बड़ी मुसीबत में होंगे। राजा हमें माफ नहीं करेगा। लेकिन किसी कारणवश दूत ने जूतों की बजाय चप्पल बना दी। जब मोची ने देखा कि चप्पल बनी है तो वह गुस्से से चिल्लाया, तुमने हमें मरवा दिया। मैंने साफ कहा था कि चप्पल नहीं बनानी, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? यह सुनकर दूत दूसरी बार हंसा। तभी राजा का सेवक दौड़ता हुआ आया और बोला, जूते मत बनाओ, चप्पल ही बनानी है। राजा का अभी अभी निधन हो गया है। मोची स्तब्ध रह गया और समझ गया कि दूत को पहले से ही यह बात मालूम थी। उसने माफी मांगी, लेकिन दूत ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं तो बस अपनी सजा पूरी कर रहा हूं। दूत ने दूसरी बार इसलिए हंसा क्योंकि यह साफ हो गया कि भविष्य कोई नहीं जान सकता। लोग चिंता करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, लेकिन भविष्य अक्सर उस तरह नहीं घटित होता जैसा हम सोचते हैं। हम इच्छाओं और आकांक्षाओं को पकड़ कर रखते हैं, पर जीवन की अपनी योजनाएं होती हैं। अब दूत को उन 3 बच्चियों की याद आई जिनकी चिंता उसे पहले से थी। उसे एहसास हुआ कि उनके भविष्य की चिंता करना व्यर्थ था। जीवन पहले ही उनके लिए अपनी राह तय कर चुका था। कुछ दिनों बाद 3 युवा महिलाएं मोची की दुकान पर आईं। वे अपनी शादियों के लिए जूते बनवाने आई थीं और उनके साथ एक उम्र दराज धनवान महिला थी। दूत ने तुरंत उन युवतियों को पहचान लिया। वे वही 3 बहनें थीं जिन्हें उसने अपनी मृत मां के साथ छोड़ दिया था। उसने उम्र दराज महिला से पूछा, आपके साथ ये लड़कियां कौन हैं? महिला ने जवाब दिया, ये लड़कियां मेरी जैविक बेटियां नहीं हैं। मैंने इन्हें जब वे छोटी थीं तब पाया था। उनकी मां उनके दूध पिलाते समय मर गई थी और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। मेरे पास खुद के बच्चे नहीं थे, इसलिए मैंने इन्हें गोद लिया और अपने बच्चों की तरह बड़ा किया। वे अमीर परिवार में शादी कर रही हैं। यह सुनकर दूत तीसरी और अंतिम बार हंसा। उसने फिर मोची को सब कुछ समझाया। मैं गलत था। भाग्य हमारे समझ से कहीं बड़ा होता है। हम केवल वही देख पाते हैं जो हमारे सामने है, लेकिन बड़ी तस्वीर हमारे समझ से परे होती है। मैंने अपनी मूर्खता पर अब 3 बार हंसा है और मेरी सजा खत्म हो गई है। अब मैं अंततः घर लौट सकता हूं। इसके साथ ही दूत ने अपनी गलती को समझा और स्वर्ग में लौट गया, पहले से अधिक समझदारी के साथ। कहानी का नैतिक हमें याद दिलाता है कि जीवन की घटनाएं अक्सर हमारे समझ से परे होती हैं और भविष्य की चिंता करने से जो होना है वह नहीं बदलता। हम अक्सर तुरंत संघर्षों में फंस जाते हैं, उन समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो अत्यधिक भारी लगती हैं। लेकिन जो कुछ भी हमें एक बड़े सेटबैक या चुनौती की तरह लगता है, वह कभी कभी एक बड़े योजना का हिस्सा हो सकता है जिसे हम अभी नहीं देख सकते। उदाहरण के लिए, जब हम व्यक्तिगत कठिनाइयों का सामना करते हैं, जैसे कि कठिन रिश्ते, वित्तीय संकट या स्वास्थ्य समस्याएं, तो यह महसूस करना आसान होता है कि सब कुछ टूट रहा है। हम पूछ सकते हैं, यह मेरे साथ क्यों हो रहा है? लेकिन कभी कभी ये चुनौतियां हमें उस तरह से विकसित करती हैं जिसकी हम उम्मीद नहीं करते। वे हमें धैर्य, लचीलापन सिखा सकती हैं या हमारी नई ताकतों का पता लगा सकती हैं जिनका हमें पहले कभी पता नहीं था। जैसे दूत ने नहीं देखा कि कैसे 3 बहनें अपनी मां की मृत्यु के बावजूद खुशहाल और समृद्ध जीवन जीने वाली थीं, हम भी यह नहीं अनुमान लगा सकते कि जीवन की कठिनाइयां कैसे सामने आएंगी। कभी कभी हमारे सबसे कठिन क्षण व्यक्तिगत विकास या नई अवसरों की ओर ले जाते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यह कहानी हमें जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास करने, धैर्य रखने और यह समझने के लिए सिखाती है कि चीजें अक्सर किसी कारण से होती हैं, भले ही हम इसे तुरंत नहीं देख पाते। अगर आपको इस तरह की कहानियां और प्रेरक बातें पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां आपको और भी रोचक कहानियां और जीवन में सुधार लाने वाली वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद।